प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सारे देश में आम का मौसम की आमद है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। ठीक है, मैं आपको उस हकीकत से आशना करवाऊंगा जो आजकल हमारे देश में हो रहा है। आप देखिए, शहर हैदराबाद को कभी हीरे जवाहरात की मंडी कहा जाता था। वक्त के साथ साथ इसकी खुसूसियात में तब्दीली आती गई। फिर उसे तालाबों का शहर कहा गया। उसके बाद उसे दरगाहों का शहर माना गया। दरअसल बर्रे सगीर पाक व हिंद में 10वीं ईस्वी से इस्लाम का बोलबाला होना शुरू हुआ। इस दौरान बेशुमार सूफी हस्तियां और औलिया इकराम भी अपनी तालीमात को अवाम तक पहुंचाते रहे। बाद में तसव्वुफ के जेर साया पर्दा नशीन हो गए और हैदराबाद की सरजमीन को ओढ़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गए, जिसके बाद उनके अकीदतमंदों ने उनकी खबरों को मज़ार दरगाह का रूप दे दिया, जहां उनके अकीदतमंद आने शुरू हो गए, जिसका सिलसिला आज तक जारी पसारी है। हैदराबाद की दरगाहों में हिंदू मजहब के मानने वाले भी अपनी मुराद पाने आते हैं। मिसाल के तौर पर नामपल्ली में वाक़ हजरात यूसुफैन की दरगाह, जहां हर रोज हजारों हिंदू मजहब के मानने वाले अकीदतमंद अपनी आरजुएं तमन्नाएं लेकर उनके दरबार में हाजिरी देने आ जाते हैं। लेकिन मैंने मोदी जी को किसी दरगाह में जाकर अपना माथा टेकते हुए नहीं देखा। हालांकि शहर हैदराबाद के मुसलमान भी मंदिरों में जाते हैं। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप होम मिनिस्टर महमूद अली को ले लीजिए, जो कुर्सी के इवज में मंदिरों की खाक छानने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसको गंगा जमनी तहजीब का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, फिर मोदी जी का क्या? वो तो मुसलमानों ही से नफरत करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते होते तो 100 साबिक ब्यूरोक्रेट्स उन्हें खत लिखकर ये नहीं कहते कि देश में मुसलमानों के तई जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो दस्तूर के खिलाफ है। आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं तो मुझे 2015 की वो बात याद आ रही है, जब बाराक ओबामा हिंदुस्तान के दौरे पर थे। 27 जनवरी का दिन था। दिल्ली में मौजूद फोर्ट विलियम हॉल में खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा था कि मजहबी रवादारी कायम किए बगैर हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वक्त गुजर गया। फिर 5 फरवरी को ओबामा ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए जो जुमले अदा किए वो सुनकर दुनिया हैरत ज़दा रह गई। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी अहलिया हिंदुस्तान के दौरे से वापस लौटे हैं, जो बहुत खूबसूरत और अच्छा मुल्क है, ग्रैंड तनव्वु से भरा हुआ मुल्क है। लेकिन वहाँ गुज़िश्ता सालों में कई मौक़े पर दूसरे मज़ाहब के दूसरे लोगों ने सिर्फ अपनी विरासत और अकीदे की वजह तमाम मज़ाहब के लोगों को निशाना बनाया है, जिनमें मुसलमान और ईसाई मजहब के मानने वाले ज्यादा हैं। और इस अदम तहम्मुल के रवैये से मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी की रूह जामिद और साकित होकर रह गई होगी। आपको पता होना चाहिए कि 2014 में मोदी जी ने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जिसके बाद अक़लियतों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा। एक गरीब बंगाली को हिंदू दहशतगर्द पहले हमला करके उसकी पीठ में आहनी सलाह घुसा देता है, उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। यह जुनूनीपन जाहिर करता है कि देश के वजीर आजम ने लोगों के दिलों में नफरत का जहर घोल दिया है, और ऐसा हमला करके मासूम अफराद की जान लेने वालों को मोदी जी ने शाबाशी भी दी है। ओबामा के कहे गए जुमलों को इकनॉमिक टाइम्स ने अपने इदारे में जगह दी और लिखा था कि हिंदुस्तान मईशत के एतबार से आलमी सतह पर एक नई तारीख रकम कर रहा है। लेकिन इसमें कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब मजहबी हम आहंगी बरकरार रखी जाएगी, क्योंकि मजहबी इख्तिलाफात के होते हुए माशी तरक्की नामुमकिन है। आप देख लीजिए यूरोप के माशी एतबार से तरक्की याफ्ता होने की वजह यही है कि उन्होंने मजहबी रवादारी को बरकरार रखा है। मोदी ने ओबामा के प्याम की परवाह न की और वजीर आजम के जलीलुल कद्र ओहदे पर विराजमान रहे और कहते रहे, मैं चाय बेचने वाला,
अब देश का वजीर आजम बन गया हूं। अमरीकी सदर के बयान के बाद हिंदुस्तानी सियासत में गर्माहट आ गई और अरुण जेटली, जो उस वक्त हयात थे, राजनाथ सिंह के साथ मिलकर जवाब दिया कि हिंदुस्तान में मजहबी रवादारी हजारों साल पुरानी है, हमें किसी की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। ओबामा ने जो कुछ कहा है वो अफसोसनाक है। वक्त गुजरता रहा, फिर देश में हिंदू दहशतगर्दों ने नए नए खेल शुरू कर दिए, जैसे घर वापसी के नाम पर जबरन मजहब तब्दील करवाना, लव जिहाद का प्रोपेगेंडा, मसाजिद और चर्च पर हमले करना, मासूम अफराद पर हमले करना, हुजूमी तशद्दुद जैसे वाकयात आम हुए और मुसलमानों को रुस्वा करने की भरपूर कोशिश की गई। ये मजहबी रवादारी नहीं बल्कि फिरका परस्ती की हिमायत थी। इन तमाम वाकयात के बावजूद मोदी ने लबकुशाई से गुरेज किया। उस वक्त भी साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने खत लिखकर ऐसे वाकयात की सख्त मजम्मत की थी जिसे मोदी जी को भेजा गया था, और पिछले दिनों भी तकरीबन 100 ब्यूरोक्रेट्स ने हिंदुस्तान में बढ़ते तशद्दुद और हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को लेकर संजीदगी दिखाई और फिर एक मर्तबा मोदी को खत लिखा। अब यहाँ ये कहना बेजाना होगा कि हिंदुस्तानी अवाम ने चाय वाले को मौका देकर बहुत बड़ी गलती की, जो आने वाले और 5 सालों तक देश पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता है। और दूसरी जानिब हर शख्स के आंगन में महंगाई बाल खोले खड़ी है। लोगों के लिए खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। अवाम की कुव्वत खरीद का अंदाजा आप बाजारों से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की गरीब अवाम को 5 किलो चावल देकर उनसे वोट बटोरे गए, लेकिन उनके हालात सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे ही संगीन वाकयात पर ब्यूरोक्रेट्स ने रोशनी डाली है और एक खत मोदी जी को रवाना किया है, जिस पर मोदी कुछ बोलते नहीं। आईन के तकाज़ों पर अमल पैरा होकर अगर हुकूमती जिम्मेदारी अंजाम दी जाती, अरबाब इख्तिदार ईमानदाराना तौर पर ज़माम इख्तिदार संभालते, फिरका परस्तों पर लगाम लगाया जाता, तो शायद 100 ब्यूरोक्रेट्स को जरूरत नहीं पड़ती कि वो मोदी जी को खत लिखकर नसीहत करें और यहाँ की हजारों साल पुरानी मजहबी रवादारी पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। वक्त का तगाजा है कि अरबाब इख्तिदार हिंदुस्तान की तरक्की पर तवज्जो मबजूल करें, मजहबी रवादारी का सुनहरा सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए, मुस्लिम दौरे हुकूमत की नज़ीर असर नौ कायम करें, जहाँ तमाम मज़ाहब का एक सा ख्याल रखा जाता था, मजहब के नाम पर किसी के साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता था। इंसानी हुकूक की पामाली के जो वाक़यात यहाँ पेश आ रहे हैं, उन पर ब्यूरोक्रेट्स संजीदगी से गौर करने पर मजबूर हो गए हैं। हमें ऐसे में चाहिए कि अपनी रिवायात का पास व लिहाज रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें। देश को टुकड़ों में बांटने का बीजेपी जो खेल खेल रही है, उसे खत्म करना ही हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। अब लोग मोदी हुकूमत की नाकामी पर सवाल करने लगे हैं और कह रहे हैं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। दोस्तों, आप देख रहे थे प्राइम टाइम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अपने ट्वीट से या फिर अपने मैसेज से या फिर अपने कमेंट से नवाजते हुए हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।